किशनगढ़ गांव के बाहर एक सुंदर झरने के पास बनी एक बड़ी सी प्राकृतिक गुफा। गुफा के बाहर का खुला हिस्सा और गांव की ओर जाने वाली पगडंडी। गुफा के अंदर पुराने टूटे हुए बर्तन रखे हैं और एक कोने में कृष्ण एक टूटी हुई खटिया पर मजे से खर्राटे ले रहा है। राधा झाड़ू लगा रही है और धूल उड़ते हुए कृष्ण के पास जा रही है। राधा बड़बड़ाते हुए कहती है, उठ जाओ मेरे गुफा के महाराज, बाहर झरना इतना शोर मचा रहा है। सूरज देवता गुफा के अंदर तक आ गए हैं, लेकिन तुम्हारे आलस का अंधेरा नहीं छट रहा। कृष्ण आंखें मलते हुए जमाई लेकर कहता है, अरे राधा, क्यों सुबह सुबह मेरे शानदार सपनों की इमारत तोड़ रही हो? उस झरने की सुरीली आवाज के साथ अभी तो सपने में मैं एक बड़ा सा महल खरीद रहा था। राधा व्यंग करते हुए कहती है, हाँ, महल? तुम्हारे इन्हीं ख्याली पुलाव की वजह से आज हम इस पत्थरों की गुफा में रह रहे हैं। गांव के बाकी लोग पक्के मकानों में पहुंच गए और हम अभी भी आदि मानव बने बैठे हैं। तभी बिरजू हांफता हुआ गुफा के अंदर आता है। उसके हाथ में एक बहुत ही अजीब आकार का चमकीला और भारी पत्थर है। उसके पीछे पीछे चंपा भी आती है। बिरजू उत्साह से कहता है, बापू, ओ बापू, अपनी गरीबी के दिन अब खत्म। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारी किस्मत चमका देगा। कृष्ण उठकर बैठ जाता है। क्या हुआ रे बिरजू, कोई लॉटरी लग गई क्या, या सरपंच ने बिना काम किए मजदूरी दे दी? बिरजू पत्थर को जमीन पर रखते हुए कहता है, ये देखो बापू, गुफा के सबसे अंधेरे कोने में जहाँ हम कभी नहीं जाते, मुझे ये चमकीला और भारी पत्थर मिला है। मुझे पक्का यकीन है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं, कोई कीमती हीरा या शायद पारस पत्थर है। चंपा मासूमियत से कहती है, पारस पत्थर क्या होता है ससुर जी? क्या इसे पीसकर सब्जी में डालने से सब्जी मीठी हो जाती है, या फिर इसे बाहर झरने में धोने से इसमें से दूध निकलेगा? राधा माथा पीटते हुए कहती है, अरे मेरी भोली बहू, पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, लेकिन ये बाप बेटे खुद इतने बड़े पत्थर हैं कि इन्हें कोई पारस भी छू ले तो वो मिट्टी बन जाए। कृष्ण पत्थर को गौर से देखते हुए कहता है, राधा, तू बीच में मत बोल। बिरजू सही कह रहा है। इसका वजन और चमक बता रही है कि ये कोई प्राचीन खजाना है। बस इसे शहर में किसी जौहरी को दिखाना पड़ेगा। कृष्ण और बिरजू एक कपड़े में उस भारी पत्थर को छिपाकर पसीने से लथपथ होकर पगडंडियों पर चल रहे हैं। दोनों बहुत थके हुए लग रहे हैं। बिरजू हांफते हुए कहता है, बापू, मेरी तो कमर टूट गई। ये खजाना तो बहुत भारी है। कृष्ण पसीना पोंछते हुए कहता है, हिम्मत रख मेरे शेर, जो खजाना जितना भारी होता है उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है। आज इसे शहर के बड़े व्यापारी को दिखाएंगे, लाखों रुपए मिलेंगे। फिर मैं दिन भर मखमल के गद्दे पर सोऊंगा। और मैं अपने लिए एक लाल रंग की मोटर गाड़ी लाऊंगा बापू। अचानक कृष्ण के पैर में ठोकर लगती है और पत्थर उसके हाथ से छूटकर एक बड़े से चट्टान पर गिरता है। पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बिरजू रोने वाले मुंह से कहता है, ये क्या हो गया बापू, हमारा खजाना टूट गया। कृष्ण टुकड़ों को उठाकर देखते हुए निराश स्वर में कहता है, अरे बेवकूफ, ये कोई खजाना नहीं था। ये तो अभ्रक मिला हुआ एक साधारण भारी पत्थर था जो सिर्फ धूप में चमकता है। हमारी किस्मत ही खूंटी है। बिरजू झुंझलाते हुए कहता है, तत तेरी की, इतनी दूर फालतू में वजन उठाकर लाए। कृष्ण सोचते हुए कहता है, रुक, अगर ये पत्थर गुफा के उस अंधेरे कोने में था तो हो सकता है वहाँ असल खजाना मिट्टी के नीचे दबा हो। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि इस झरने के पास वाली पहाड़ी में पुराने जमाने के लोगों का खजाना है। हमें वहाँ खुदाई करनी चाहिए। रात का समय, गुफा में एक लालटेन जल रही है। कृष्ण और बिरजू पागलों की तरह फावड़ा और कुदाल लेकर गुफा का एक कोना खोद रहे हैं। बाहर बहते झरने की ठंडी हवा आ रही है, फिर भी दोनों पसीने से भीगे हुए हैं। दोनों की आंखों में लालच चमक रहा है। राधा और चंपा एक किनारे बैठी उन्हें देख रही हैं। चंपा राधा से धीरे से कहती है, सासू माँ, ये दोनों तो कल तक झरने से एक बाल्टी पानी लाने में थक जाते थे। आज इतनी रात को ये कौन सा भूत सवार हो गया इन पर? राधा हंसते हुए कहती है, लालच का भूत। मुफ्त की दौलत का भूत इंसान से पहाड़ भी तोड़वा सकता है।
देखने दे तमाशा, कम से कम इसी बहाने गुफा थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। कृष्ण खुदाई करते हुए भावनाओं में बहकर कहता, राधा बस थोड़ा सा और। जिंदगी भर मैंने तुझे इस धूल भरी गुफा में रखा, कभी अच्छी साड़ी नहीं पहनाई, लेकिन अब तेरा पति तुझे सीधा रानी बनाएगा, रानी। राधा थोड़ी भावुक होकर लेकिन व्यंग के साथ कहती है, मुझे रानी नहीं बनना जी, बस आप दोनों बाप बेटे 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमा कर ले आया करो, मेरे लिए वही सबसे बड़ा खजाना है। बिरजू जोर से फावड़ा मारता है। अरे अम्मा, तुम बीच में अपनी गरीबी वाले प्रवचन मत दो। तभी टन की तेज आवाज आती है। बापू रुक जाओ, नीचे कोई लोहे की चीज है। सब चौंक जाते हैं। राधा और चंपा भी दौड़कर पास आती है। तीनों मिलकर मिट्टी हटाते हैं। नीचे एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का बड़ा बक्सा दिखाई देता है। कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए और हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, तूने सुन ली इस गरीब की, खजाना मिल गया। बिरजू निकाल इसे बाहर। कृष्ण और बिरजू पूरी ताकत लगाकर उस भारी बक्से को बाहर निकालते हैं। दोनों की सांसें फूल रही हैं, हाथों में छाले पड़ गए हैं और पूरे शरीर पर मिट्टी लगी है। बिरजू कांपते हाथों से कहता है, बापू खोलो उसे, मुझसे और सब्र नहीं होता। कृष्ण पत्थर मारकर बक्से का जंग लगा ताला तोड़ देता है और जैसे ही वो ढक्कन खोलता है, चारों लोग बक्से के अंदर झांकते हैं। अचानक गुफा में सन्नाटा छा जाता है। कृष्ण और बिरजू का चेहरा पीला पड़ जाता है। चंपा मासूमियत से कहती है, अरे वाह, खजाने में तो एक पुरानी टूटी हुई पत्थर की चक्की और एक लोहे का जंग लगा हुआ हथौड़ा है। बक्से के अंदर वास्तव में कोई खजाना नहीं, बल्कि किसी पुराने मजदूर द्वारा छोड़ी गई एक पत्थर की चक्की और कुछ पुराने भारी औजार थे। साथ में एक लोहे की तख्ती रखी थी, जिस पर घिस चुकी लिखाई से लिखा था, मेहनत का औजार। राधा पहले तो हैरान होती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। कृष्ण जी, आपके दादाजी सचमुच बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने आपके लिए बिल्कुल सही खजाना छोड़ा है। कृष्ण सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। हे भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। 3 दिन से ना सोया हूँ, ना ठीक से खाया है। हाथों में खून के छाले पड़ गए हैं इस कचरे के लिए। बिरजू अपने छालों को देखकर रोने लगता है। बापू, मेरे हाथ तो सुन्न पड़ गए हैं। इतना दर्द तो मुझे पूरी जिंदगी में नहीं हुआ। कृष्ण और बिरजू गुफा के बाहर झरने के पास चुपचाप थके हारे बैठे हैं। बहते पानी की आवाज उनके मन को थोड़ी शांति दे रही है। राधा उनके लिए झरने से एक लोटे में ठंडा पानी और गुड़ लेकर आती है। कृष्ण की आंखों में अब लालच नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई का एहसास है। राधा प्यार से कृष्ण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, दर्द हो रहा है ना? 3 दिन से तुम दोनों ने बिना रुके जितनी मिट्टी खोदी है ना, और जितना पसीना बहा है, अगर यही मेहनत तुमने गांव के खेतों में की होती या किसी सेठ के यहाँ मजदूरी की होती, तो आज सचमुच हमारे पास इस गुफा से निकलने के पैसे आ गए होते। कृष्ण की आंखें नम हो जाती है। बिरजू सिर झुकाकर कहता है, तू सही कह रही है राधा, आज मुझे समझ आ गया। हमने मुफ्त के खजाने के लिए वो मेहनत कर डाली जो हम ईमानदारी की रोटी के लिए करने से डरते थे। अगर इंसान अपनी पूरी ताकत किसी काम में लगा दे तो मिट्टी भी सोना उगल सकती है। अम्मा, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी शॉर्टकट ढूंढ रहा था। आज के बाद मैं ख्याली पुलाव नहीं पकाऊंगा। कल सुबह से ही मैं गांव में काम खोजने जाऊंगा। चंपा हंसते हुए आती है और कहती है, तो ससुर जी, उस खजाने वाली चक्की का क्या करना है? क्या मैं उस पर गेहूं पीसना शुरू कर दूं? कम से कम ताजा आटा तो मिलेगा। कृष्ण और बिरजू एक दूसरे को देखते हैं और अपनी बेवकूफी पर मुस्कुरा देते हैं। राधा प्यार से कृष्ण के हाथ पर पट्टी बांधती है। कृष्ण हंसते हुए कहता है, हाँ बहू, आज से उसी चक्की पर आटा पिसेगा। भगवान ने हमें बता दिया है कि बिना मेहनत के रोटी नहीं मिलती। खजाना तो दूर की बात है। सब एक साथ हंस पड़ते हैं। कृष्ण और बिरजू को अब अपने आलस की असली कीमत और मेहनत का महत्व समझ आ चुका था। तो देखा, सफलता और धन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इंसान मुफ्त की चीजें पाने के लिए जितना दिमाग और ताकत खर्च करता है, अगर वही मेहनत वो अपने सही काम में लगाए तो वो खुद अपना खजाना बना सकता है।
मेहनत की सूखी रोटी ख्याली पुलाव से हमेशा मीठी होती है।